अष्टवक्र गीता नवा प्रकरण सूत्र नंबर 5। नाना मतम महर्षिणाम साधूनाम योगिनाम तथा दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नः को न शाम्यति मानवः। अनुवाद इस प्रकार है। महर्षियों के, योगियों के एवं साधुओं के अनेक मत हैं। ऐसा देखकर उपेक्षा को प्राप्त हुआ कौन मनुष्य शांति को नहीं प्राप्त होता। अष्टवक्र जी बोल रहे हैं कि दुनिया में विभिन्न प्रकार के मत हैं, मान्यताएं हैं, सिद्धांत हैं, विभिन्न क्रियाएं, पद्धतियां हैं, साधनाएं हैं, किंतु इनमें सत्य कहीं भी नहीं है। सत्य एक ही है। इनमें यदि सत्य होता तो इनके मत भी एक हो जाते, अनेक मत इनके नहीं रहते। सत्य जो है सभी मतों, मान्यताओं, सिद्धांतों के पार है। ये मान्यताएं और जो मान्यतावादी, सिद्धांतवादी, तर्कवादी, ये सब जो है बुद्धि को भ्रमित करने वाले हैं। इसलिए बोल रहे हैं ज्ञानी को या मुमुक्ष को इनसे बचना चाहिए। और इसी प्रकरण में पहले भी अष्टवक्र जी ने यही बात कही थी, और यहाँ भी यही कह रहे हैं कि इन महर्षियों से, साधुओं से, योगियों से, ये विभिन्न मतों वालों से बचना। सत्य न शास्त्र में है न सिद्धांतों में, सत्य तो अपने भीतर है, तो अपने भीतर को ही जानना, उसी को जानना। अब ये विभिन्न मान्यताओं पर या विभिन्न मतों पर जो कि इन मतों के आधार पर जो संस्थाएं बनी हैं, जो संप्रदाय बनी हैं, अध्यात्म के लिए ये सब जो है विष के समान है। तो ये विष के समान है, वो बता रहे हैं अष्टवक्र जी। तो कहते हैं कि वो एक ही चक्कर में घूमते रहते हैं, एक ही ढर्रे में घूमते रहते हैं पूरे जीवन, और कहीं पहुंचते नहीं है। पर जो सच्चा साधक होता है वो इन सब से उठकर सत्य को प्राप्त हो जाता है, मतलब शांति को प्राप्त हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। मतलब जो स्थूल तो हमें दिखाई देता है इंद्रियों द्वारा, तो वो तो ऊपर ऊपर से हमें दिखाई देता है। तो अष्टवक्र जी कहते हैं सूक्ष्मता में जाओ, किसी भी चीज की गहराई में जाओ। जो भी आपको ऊपर ऊपर से दिखता है, हानि, लाभ, अच्छा, बुरा, उसकी गहराई में जाकर देखो कि सच्चाई क्या है, असली बात क्या है। और इसी को कहते हैं निर्वेद हो जाओ। ये बाहरी ज्ञान को त्यागो। बाहरी जो सब हमें जानकारियां मिलती है वो भोग के लिए, वो कामनाओं के लिए। रूप, रंग, आकार, प्रकार हम देख कर कितने हम लुभान्वित हो जाते हैं, हमें लुभा लेती है वो चीजें, हम आकर्षित हो जाते हैं। तो वो सब कामना पूर्ति के तरीके। तो अब आप एक एक चीज का निरीक्षण करेंगे। हम जो टीवी में देखते हैं, एडवर्टीजमेंट में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, हर जो एक चीज देखते हैं हम, हमारे अंदर वही चीज जाती है जो हमें लुभा जाती है और जिससे हमारा स्वार्थ पूरा होता है। मतलब हमें लगता है कि ये चीज ले लेंगे तो हमें थोड़ी तृप्ति मिल जाएगी, हमें थोड़ी शांति आ जाएगी। तो इसलिए अष्टवक्र जी कहते हैं निर्वेद हो जाओ, इस बाहरी ज्ञान को त्यागो। ये सब भोग के लिए है, अंदर को जानो, अंदर तक जाओ। सिर्फ बाहरी बाहर अटक के मत रह जाओ। सार जो है हमारा अंदर में है। तो निर्वेद हो जाओ, ये वापस हमको वही बात बता रहे हैं। और बता रहे हैं कि जो निर्वेद नहीं हुआ उसके लिए संसार ही सच है। वो सकामता में रहेगा, भोगों में लगा रहेगा, है ना। और कर्म कांड, अपने भोग पूरी करने के लिए कर्म कांड वगैरह, जैसे व्रत, उपवास, अंगूठी, धागा, घंटी, इसी में लगा रहेगा। और उसको आत्मज्ञान कभी समझ में नहीं आएगा। उसको जो है भगवत गीता या अष्टवक्र गीता तो बहुत दूर की बात हो गई, उसको भगवत गीता जैसी चीजें भी नहीं समझ में आएंगी। क्योंकि वो उसको भी बोलेगा कि बस बस इसमें तो यही दिया है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, ये कामना मत करो, और ऐसे थोड़ी ना संसार चलेगा, बिना कामना हम कैसे जिएंगे। तो इस प्रकार वो इन ग्रंथों के नाम लेते ही दूर भागता जाएगा। पर जो साधक होता है, सच्चा साधक, वो संसार को मुक्ति का साधन बना लेता है। वो अपना घर नहीं बनाता इस संसार को, पर इस संसार को समझता है कि मुझे संसार मिला है, ये मुक्ति का रास्ता है, साधन है। और वह इस संसार को पार जाने के लिए इस्तेमाल करता है, यूज करता है। तो इस प्रकार अष्टवक्र जी कह रहे हैं गहराई तक जाओ, ऊपर ही ऊपर मत अटके रहो। मतलब ये जो ऊपर ऊपर हमें आकर्षण दिखता है, विविधताएं दिखती हैं, उसमें फंसे मत रहो। रूप, रंग, आकार, प्रकार में, आशाओं में मत बैठे रहो, भूत भविष्य में मत घूमते रहो। तो अंदर जाओ, इसमें फंसे रहोगे तो शांति प्राप्त नहीं होगी, और ऐसे ही अशांत मर जाओगे। पर पार जाने पर
और हम इस पार जाने से वंचित रह जाएंगे यदि ऊपर ऊपर की चीजों में अटके रह जाएंगे। तो जब हम पार जाने में वंचित रह जाएंगे तो ये तो हमारे साथ ही हम अपने आप से ही धोखा कर रहे हैं, बड़ा धोखा कर रहे हैं। और जो साधक इन विभिन्नताओं से पार देख लेता है, वो जो होता है वो एक ही अनुभव में समझ जाता है कि तत्व तो एक ही है। उसको रोज रोज अनुभव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि से काम ले लिया। वो बार बार धोखा नहीं खाता, और बार बार धोखा नहीं खाता मतलब वो समझ गया है कि ये जो संसार है, ये जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है, ये कामना पूर्ति के लिए, मुझे लुभाने के लिए। तो जब वो ये समझ जाता है तो उससे सकामता छूट जाती है, उससे स्वार्थ छूट जाता है, तो धोखा खाना बंद कर देता है और इस प्रकार वो निष्काम हो जाता है। और इसी को बोल रहे हैं निर्वेद होना। तो इस सूत्र में, 5वें नंबर के सूत्र में अष्टवक्र जी यही बता रहे हैं कि ये जो अनेक मत हैं, अनेक मान्यताएं, इनमें फंसना मत, इनसे बचो, निर्वेद हो जाओ। ये सब फालतू की जानकारी में मत लगे रहना, अंदर की जानकारी लो।